देखो नाथू दादा की दौड़ देखिए, दौड़ रहे हैं, नाथू दादा भाग रहे हैं और देखिए हम भाग रहे हैं लेकिन ये नाथू दादा भाग रहे हैं। देखिए देखिए नजारा, ये खूबसूरत, ये होती है उनके अंदर शक्ति। हम थक चुके हैं, बस नाथू दादा बस स्वागत के लिए बस धन्यवाद। बस देखिए नाथू दादा के गांव लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। वायरल वीडियो के बाद बड़ी लोकप्रियता। केदारनाथ यात्रा में दौड़ लगाते नजर आए थे, अब गांव में भी दोहराया वही जज्बा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र की कराड़ा ग्राम पंचायत एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह है यहाँ की बुजुर्ग नाथू दादा पाटीदार। हाल ही में चार धाम यात्रा के लिए केदारनाथ यात्रा के दौरान पहाड़ियों में दौड़ते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। एक यूट्यूबर द्वारा शूट किए गए इस वीडियो में नाथू दादा का जोश, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो के वायरल होते ही नाथू दादा देश भर में चर्चा का विषय बन गए और हर कोई उनकी फिटनेस और उमंग की तारीफ करने लगा। अब जब नाथू दादा यात्रा पूरी कर अपने गांव कराड़ा लौटे तो गांव वासियों ने उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई स्वागत यात्रा में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने नाथू दादा को सम्मानित किया। सबसे खास पल तब आया जब मीडिया के सामने नाथू दादा ने केदारनाथ की तरह ही दोबारा दौड़ लगाकर दिखाया। उनकी फुर्ती और जोश देखकर सभी लोग दंग रह गए और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। इस दौरान नाथू दादा ने कराड़िया हनुमान मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। नाथू दादा ने इस मौके पर कहा, ईश्वर की कृपा से चार धाम यात्रा सफल रही और जोश तो भीतर से आता है। उम्र तो बस एक संख्या है, फिट रहो, खुश रहो। गांव के युवाओं के लिए नाथू दादा अब प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है और लोग उनके जीवन शैली और फिटनेस को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। नाथू दादा की यह कहानी बताती है कि जुनून और जज्बात हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। का और यही नज़ारा आप देखने को मिल रहा है आपको यहाँ बागड़ा अंचल के अंदर हर गांव से यही तस्वीरें जो आ रही है। देखिए आज का बूढ़े माँ बाप जो उम्र भर की जो कमाइयाँ करते हैं, देखिए खुशी का नज़ारा देखिए। यहाँ पर आप देखिए युवा हो यहाँ पर कंधे से कंधा मिला करके उनके स्वागत की तैयारियाँ देखिए आप। बेहतरीन नज़ारा, भक्तिमय वातावरण, यहाँ पर भक्ति में जो शक्ति होती है वाकई देखिए वो यही नज़ारा है। ये जो नज़ारा दिखा रहे हैं हम, ये आपको दिखा रहे हैं कराड़िया सरकार की धरती से, सनातन की धरती से जो आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। चार धाम की यात्रा करके जो आए हैं यहाँ पर यात्री, उनके स्वागत की जो रस्म की जो अदा की जा रही है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। यहाँ पर कराड़िया सरकार की देखो यही उनकी एक यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ पर उनकी वो है शक्ति जो कराड़ा की धरती से हर 2 महीनों के अंदर कोई न कोई बढ़िया सांस्कृतिक सनातनी कार्यक्रम होता है और वो जो भव्य दिव्यता को और सनातन को संजोए रखने का कार्य करता है। देखो ये भक्ति का स्वरूप देखिए, यहाँ पर हर उम्र के व्यक्ति यहाँ पर स्वागत करने के लिए जो आतुर हैं। मानो ये आज धर्म नगरी के रूप में परिवर्तित हो गई है कराड़ा सरकार की धरती। दिखा रहे नज़ारा देखिए आप एक बार, बच्चे हो या बूढ़े हो, युवा हो, सब वर्ग के यहाँ पर जो पूरी कराड़ा सरकार की जो धरती से एक पूरी नगरी धर्म नगरी में परिवर्तित हो चुकी है। वो नज़ारा देखिए, वो खुशी देखिए। ये जो आप देख पा रहे हो नज़ारा कराड़िया सरकार की धरती से है और ये नज़ारा वाकई सनातन के लिए शुभ संकेत है। ये पूरी धर्म नगरी के अंदर परिवर्तित हो चुकी है। ये हम दिखा रहे हैं जय कराड़िया रजवाड़ी चाय पे जो यहाँ पर ये तांता लगा है और स्वागत के लिए जो उमड़ी भीड़ है वो देखिए नज़ारा। देखिए यहाँ पर ये जो भक्ति के लिए यहाँ पर जो यात्री गए होते हैं अपनी ये चार धाम की यात्राओं के लिए, उनको मिलने के लिए यहाँ पर जो आ रहे हैं स्वागत करने के लिए।
हम आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं। देख लो, ये वो यात्री है जिन्होंने लंबी यात्रा की है, 2 महीनों से ऊपर की जो यात्रा करके यहाँ पर जो बैठे हैं। ये जो यात्री है, माताएं देखिए, इनके चेहरे पे खुशी देखिए, एक बिल्कुल थकान सी नजर नहीं आ रही है। ये रहती है भक्ति के अंदर शक्ति, और यही ताकत होती है सनातनियों की। देखिए यहाँ पर ये जो नज़ारा है, इनके चेहरों पे कोई नहीं कहे कि ये 2 महीनों की लंबी यात्रा करके आए हैं। और ये जो नज़ारा है खूबसूरत, और नाथू दादा देख लीजिए, खुशी जो देख रहे हो आप नाथू दादा, भगवान दादा के चेहरे पे, ये तो हम आपको दिखा रहे बार बार, क्योंकि ये भक्ति और शक्ति का अद्वितीय और ये जो समन्वय जो है, और ये सनातनियों के शुभ संकेत है। और कराड़िया सरकार की धरती से देखो यार, धर्म नगरी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, और पूरा तांता लगा हुआ है यहाँ पर। देखो पूरा कराड़ा पर कराड़ा, यही तो एक अलग अंदाज और अलग नज़ारा होता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो उनके स्वागत के लिए जो ये यात्री बैठे हुए हैं, उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों के साथ में और उनके रस्मों के साथ में जो किया जा रहा है, देखिए। और हम आपको रूबरू करवाते हैं। सर, शुभ नाम बताइए आपका? गोकुल जी पाटीदार, जो परिचय के मोहताज नहीं है। और आप यहाँ पर जो हमारे जो सनातन के कराड़िया सरकार की धरती से जो यहाँ पर 4 धाम की यात्रा के लिए गए थे, हम देखते हैं अमूमन पाश्चात्य संस्कृति के अंदर आजकल के युवा जो होते हैं, माँ बाप को घर से भगा देते हैं, वृद्धाश्रम में भेजते हैं। लेकिन कराड़ा की सनातन की धरती से, इस वागड़ की सनातन की धरती से जो आज के जो युवा है, अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा के लिए भेज रहा है, वाकई काबिले तारीफ है। और सनातन के लिए अच्छा संकेत है। आप क्या मानते हो? मैं ये मानता हूँ, विशेष करके हमारे इस वागड़ क्षेत्र के जो भोले वाले लोग हैं, मेहनतकशी लोग हैं, कृषक हैं, ये धर्म के पीछे पागल होकर के रहते हैं। और जो हमारे यहाँ के युवा हैं, मैं देखता हूँ, मैं देश विदेश में जाने वाला व्यक्ति हूँ, मुंबई तरफ रहने वाला हूँ, लेकिन हम ये देखते हैं कि शहरों के अंदर जो युवा जो पैसे वाले होते हैं, लेकिन माँ बाप की कद्र करना नहीं जानते। हमारे वागड़ क्षेत्र के अंदर गरीब स्थिति के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप को भगवान मान करके बुढ़ापे के अंदर अपनी खासी कमाई कमा करके, मेहनत की कमाई से ये माँ बाप को 4 धाम की यात्रा निश्चित रूप से कराते हैं। ये हमारे वागड़ की शान है, हमारे वागड़ की इज्जत है। सनातन धर्म की जो बात चलती है पूरे विश्व में और हिंदुस्तान के अंदर, इसमें यदि मैं मानता हूँ तो सबसे ज्यादा इसकी वक़्त जो है वो हमारे वागड़ क्षेत्र के अंदर होती है। विशेष करके हमारे कराड़िया दादा यहाँ कराड़ा गांव के अंदर जो विराजमान है, हमारे कराड़िया की एक बहुत बड़ी साख है। कराड़िया भगवान जो हनुमान जी हैं, इनके चरणों में आज हमारे इस कराड़ा गांव से जो यात्रावासी गए थे, 4 धाम यात्रा करके सकुशल वापस लौटे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे कराड़िया दादा की मेहरबानी है। और हमारे कराड़ा के अंदर एक विशेष व्यक्ति जिनका नाम नाथू दादा करके, जो पूरे नेट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गया, ये एक 70 साल की एज में भी इन्होंने वैष्णो देवी मंदिर दौड़ करके चढ़ाई लगाई और वहाँ पहुँचे। और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मैसेज गया कि वागड़ के लोग इतनी उम्र में भी कितने सकुशल रहते हैं, ये हमारे सनातन धर्म की देन है। सर एक सवाल, आप किसान संघ से आते हो, और ये हमारे मोदी जी भी कहते हैं, हमारी पूरी भारत सरकार कहती है कि जैविक खेती की ओर बढ़ो। ये बहुत ही बेहतरीन अगर नमूना उदाहरण पेश किया है तो नाथू दादा ने किया है। उनको अवार्ड मिलना चाहिए और ये बड़े मंच पे जाने चाहिए, उनका एक नमूना पेश होना चाहिए कि 80 वर्ष की उम्र में ये वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं बिना थके, बिना श्वास फूले। तो आप इसके बारे में क्या पहल करोगे? निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे वागड़ के अंदर ये जो यूरिया खाद और ऐसे जो रासायनिक चीजों का उपयोग बहुत कम करते हैं, लेकिन इतना नहीं होता है। यहाँ बहुत छोटे कृषक हैं, लेकिन ये हमारे जो देसी खाद और गाय आधारित गौ मूत्र और गाय की गोबर के आधारित पर जो खेती करते हैं, और ऐसा शुद्ध खाना खा करके ये मस्त रहते हैं। देखो ये दौड़ रहे हैं, नाथू दादा भाग रहे हैं, और देखिए हम भाग रहे हैं, लेकिन ये नाथू दादा भाग रहे हैं। देखिए नजारा, ये खूबसूरत, ये होती है उनके अंदर शक्ति। हम थक चुके हैं, बस नाथू दादा बस स्वागत के लिए बस धन्यवाद। बस देखिए, ये देखो नाथू दादा की दौड़, देखिए आपको दिखा रहे। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।